अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि इस वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करके ये तमाम न्यूज को खुद भी रीड कर सकेंगे। न्यूज असल में क्या है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब यूके में काफी ज्यादा क्राइसिस बढ़ चुके हैं और यूके में सबसे ज्यादा लोगों को समर में तकलीफ होती है। उसकी बड़ी रीजन ये होती है कि ये समर की हॉलीडेज के लिए जब निकलते हैं, खास तौर पे यूरोपीय मालिक में ज्यादा इनका आना जाना है और यहीं पे ज्यादा ये स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ये सारी साइडें जो है इनकी भरी हुई हैं। यहाँ पे इनके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, होटल्स हैं। ये सारे इंग्लैंड जो ब्रिटिश लोग हैं इस तरफ निकलते हैं अपने सैर सपाटे के लिए। तो इनको क्यों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम समर में होती है? क्योंकि यहाँ पे लंबी लंबी कतारें एयरपोर्ट्स पे लग जाती हैं। इनको पहले की तरह जो इनका प्रोटोकॉल था कि आपने आना है और स्पेशली यूरोपियन पासपोर्ट गेट से निकल जाना है, वो अब इनका खत्म हो चुका है। इस पे अब समर पे ये खास तौर पे बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर करते हैं, प्रेशर डालते हैं अपनी हुकूमतों पे कि ये हमें आपने किस नहज पे पहुंचा दिया कि अब यूरोपीय यूनियन में जाने के लिए भी हमें 1 घंटा 1.5 घंटा नॉर्मल जो है वो कतारों में लगना पड़ता है। और आपको पता है ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी होती है। अगर बार्सिलोना की और इटली की और जो विजिटर एरियाज है, सिटीज है, वहां की अगर बात करें तो वहां पे घंटा 1.5 घंटा एक क्यू में लगना, कतार में लगना नॉर्मल बात है। यूरोपियन कतारों में ये होता है कि आपने खुद अपना पासपोर्ट स्कैन करना है और निकलते जाना है। कोई भी इतनी चेकिंग, स्टैंप्स या इस तरह की चीज नहीं होती, बल्कि सिर्फ आपको एक कार्ड चाहिए जो स्पेन का धनी है, बाकी का भी आईडी कार्ड है कंट्रीज का, सिर्फ वो आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती और आप ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन यूके के लिए अब ये सारी सहूलतें जो है वो खत्म हो चुकी हैं। ऊपर से इन्फ्लेशन, टैक्स में जो रिलैक्सेशन थी वो भी खत्म हो चुकी है। वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से म्यारी जिंदगी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ है। पहले की तरह वहां पे जो सहूलतें मिलती थी वो भी काफी महदूद हो चुकी हैं। ब्रिटिश लोग वहां से निकलना पे मजबूर हो चुके हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज का रुख कर रहे हैं। वो अपनी हुकूमत पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वापसी की राह ली जाए और वापस इख्तियार की जाए। एक वक्त था कि ब्रेक्सिट के नाम पे वोट मांगे गए कि हम यूरोपीय यूनियन से अलहदा होंगे अगर हम जीत गए। अब वोट मांगे जा रहे हैं कि हम दोबारा से रीज्वाइन करेंगे यूरोपीय यूनियन को अगर हम जीत गए। ये लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने नारा लगाया कि अगर उनकी पार्टी बरसे इक़्तिदार रहती है और आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो हम दोबारा से कोशिश करेंगे रीज्वाइन करने के लिए यूरोपीय यूनियन को। उधर से यूरोपीय यूनियन के कोर्ट पे जब बाल की है तो उनकी तरफ से भी कुछ बड़ी दिलचस्प सिचुएशन सामने आई है, क्योंकि इंग्लैंड के जहन में एक चीज है कि क्यों ना हम रीज्वाइन करें जिस तरह से स्विट्जरलैंड और नॉर्वे ने किया हुआ है। मतलब ये कि बहुत सारी शिकों को एक्सेप्ट करें, बहुत सारी शिकों को एक्सेप्ट ना करें। और एक स्पेशल एग्रीमेंट चाहता है यूके यूरोपीय यूनियन के साथ। वो स्पेशल एग्रीमेंट क्या है? वो स्विट्जरलैंड और नॉर्वे से भी बढ़ के एक स्पेशल एग्रीमेंट चाहता है जिसमें वो ये डिसाइड कर सके कि कौन से मुल्कों को जो यूरोपीय यूनियन में मौजूद हैं हमने फ्री एंट्री देनी है और किन लोगों को नहीं देनी। मसलन अगर रोमानिया के पासपोर्ट होल्डर हैं, बेशक वो यूरोपीय यूनियन में है, शेंजन में है, यूके चाहे तो उनको एंट्री दे चाहे ना दे। इसी तरह बुल्गारिया, इसी तरह पोलैंड, इवन इसी तरह कोई भी मुल्क वो डिसाइड कर सकते हैं कि किसको हम यूके में इंटर होने देंगे या नहीं होने देंगे जब वो यूरोपीय यूनियन में वापस आते हैं। तो इस पे यूरोपीय यूनियन की तरफ से काफी अच्छा एक जवाब आया है यूके को कि हम कोई भी ऐसा एग्रीमेंट यूके के साथ नहीं करेंगे जिसमें वो वापस आने की शर्त इस पे रखे कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए। जो नीचे मैं आप लोगों के लिए लिंक लेके आया हूं, उसको क्लिक करेंगे तो आप वहां पे हूबहू यही अल्फाज वहां पे पढ़ सकेंगे कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से काफी तगड़ा जवाब दिया गया है यूके को कि हम कोई भी ऐसी सहूलत आपको मुहैया नहीं कर सकते जिसमें यूरोपीय यूनियन के मौजूदा रूल को, कवानीन को हमें तब्दील करना पड़े या स्पेशल ट्रीटमेंट आपको देनी पड़े। इससे ये साबित होता है कि जो यूके सोच रहा था उस पे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि यूरोपीय यूनियन उसके लिए तैयार होगा, क्योंकि इस वक्त मजबूरी यूके की है, यूरोपीय यूनियन की नहीं है। यूरोपीय यूनियन में बिल्कुल एक मरतबा अर्थक्वेक की सिचुएशन थी जब ये ब्रेक्सिट हुआ। बहुत सारे दूसरे कंट्रीज ने भी सोचना शुरू किया जहां पे ज्यादा राइट विंग पार्टीज थी जो यूरोपीय यूनियन के खिलाफ थे, जैसे नेदरलैंड टाइप कंट्रीज हैं। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि क्यों ना हम यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाएं। लेकिन जैसे अब सिचुएशन यूके की सामने आई है, तमाम खामोश हो चुके हैं, तमाम ने खामोशी इख्तियार कर लिया कि हमारा हाल भी यूके जैसा होगा। इस वजह से बेहतर है मिलजुल के रहें, यूरोपीय यूनियन के साथ रहें, शेंजन स्टेट्स के साथ रहें और फ्री टैक्स जोन का मजा लें।
تو یہی وجہ ہے کہ اب دوبارہ سے کوئی بھی ملک اس پہ بات نہیں کر رہا. اور یو کے کی جہاں تک بات ہے، اگر اس کو واپسی چاہیے تو یورپی یونین نے واضح کر دیا کہ بالکل بھی ہم آپ کو کوئی بھی اسپیشل رعایت نہیں دیں گے، انہی اصولوں پہ آپ کو واپس آنا ہوگا جن اصولوں پہ آپ گئے تھے. باقی ڈیٹیل آپ نیچے لنک کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.